सब्जी वाला आया था, मैं सोची लाओ जाके कुछ सब्जी खरीद लूं शाम के लिए। और पता नहीं कहाँ से ये मतलब इतनी छोटी सी थी, बहुत छोटी। हेलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में ना मैं सुबह उठते ही मैंने मतलब काम, मेरे हस्बैंड को मैंने काम पर भेज दी रेडी वेडी करके। उसके बाद मैं दाल चावल पकाई। आज मैं खाने में दाल चावल पकाई थी और मतलब खाना कुछ भी नहीं था आज घर में, तो पूरा मतलब मैं सोची दाल चावल पका लूं। और रात का थोड़ा सा करेला रखा हुआ था और बर्तन वर्तन मैं धुली थी। मेरे हस्बैंड को मैं चाय वाय पिला उला कर भेज दी थी। उसके बाद मैंने सारे जो बर्तन थे उसे वॉश कर दी थी अच्छे से। और फिर करेला जो था रात का बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैं सोची कि वो आएंगे दोपहर के वक्त तो दाल चावल और थोड़ा सा करेला की सब्जी खा लेंगे। उसके बाद मैंने खदीजा की मालिश करी। आज मालिश मैंने बहुत ज्यादा लेट करी, 12-1 बज चुका था तभी मैं मालिश मतलब कर ही रही थी। बहुत लेट आज मतलब मेरा काम हुआ था, पता नहीं क्या सुबह से मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह उठो तो बस काम करते रहो, तब कहीं जाके घर के काम खत्म होते हैं 12-1 बजे तक का। तो घर की साफ सफाई करने के बाद, खाना पकाने के बाद मैं खदीजा की अच्छे से मालिश वालिश करी, खदीजा को तैयार करी। और फिर आज मैं जो खाना बनाई थी तो अम्मी जो आई बिरयानी लेकर, क्योंकि अम्मी के घर में आज बिरयानी बना था, तो अम्मी मुझे मतलब बिरयानी लेकर देकर गई, बहुत सारी दी थी। तो मैं उसमें से आधा अपना खाई और अपने बेटे को खिलाई। और जोहेब के अब्बू के पास आज मैं फोन लगाई तो वो मतलब नहीं आए, बोले कि आज मैं लेट आऊंगा, 3 बजे आऊंगा। तो बाहर सब्जी वाला आया था, मैं सोची लाओ जाके कुछ सब्जी खरीद लूं शाम के लिए हो जाएगी। तो मैंने वहां से फल्ली वाली सब्जी खरीदी जो मतलब ऐसे लंबी लंबी रहती है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। उसके बाद कांदे वाला आया था, तो वहां से मैंने 2 किलो कांदा और सब्जी, 10 ही रुपए की वो सब्जी थी, ज्यादा महंगी नहीं थी। तो सब्जी उब्जी लेकर मैं दोनों बच्चों को छोड़कर गई थी, तो बहुत वो लोग दोनों अचानक से रोने लगे थे। उसके बाद 3 बज गया, जोहेब के अब्बू आए तो उनके लिए भी मतलब बिरयानी रखी हुई थी और जो मैंने खाना बनाई थी वो पूरा खाना बचा हुआ था। और साथ में जोहेब के अब्बू जोहेब के लिए नल्ली और मतलब बिस्किट वगैरह लेकर आए थे। तो मुझे उससे ज्यादा तो मुझे पसंद है ये सारी चीजें, तो मैं उसकी एक पैकेट नल्ली पूरी खा गई थी। जोहेब की थी वो, जोहेब के लिए लेकर आते हैं लेकिन मैं खा जाती हूँ उसकी चीजें। उस बीच हम कुछ देर आराम कर रहे थे तो मतलब जोहेब के अब्बू बोले देख घर में एक छोटी सी छिपकली आई है, पता नहीं कहाँ से कैसे आ जाती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं हरदम साफ सुथरा घर करती रहती हूँ, पर पता नहीं कहाँ से ये मतलब इतनी छोटी सी थी, बहुत छोटी सी। दूसरी बार हो चुका है कि 2 छोटी छोटी छिपकली घर के अंदर आ गई है, तो इसको हम लोग को घर को बाहर निकालना था। तो जोहेब के अब्बू इस तरह से टॉर्च जलाए हुए थे, लाइट ऑफ थी घर की, हम लोग आराम कर रहे थे। तो फिर मैंने उस छिपकली को मतलब अच्छे से झाड़ू वाड़ू लेके मारी नहीं, उसे बाहर निकाल दी। उसके बाद खदीजा को जब मैं दूध बनाने गई ना तो दूध का डब्बा खत्म हो चुका था, तो मैं दूसरा डब्बा एक्स्ट्रा लाकर रखी थी। आपको पिछले व्लॉग में देखे होंगे आप लोग। तो वो जो दूध का डब्बा खत्म हो गया ना, तो खदीजा के लिए मैंने दूध बना दी। और एक डब्बा जो ये खाली था तो मैं इसको अच्छे से साफ सुथरा करके, देखो इस तरह से मैंने एकदम अच्छे से उसको धुल ली, वॉश कर ली और मतलब पूरा अच्छे से कपड़े से पोंछ ओछ दी, एकदम मतलब चमचमा दी। तो डब्बे को साफ सुथरा करके मेरे जो ये मसाले थे ना, सूखे मसाले, खड़े मसाले जो होते हैं, वो मतलब वैसी थैली के अंदर में प्लास्टिक के अंदर रखी हुई थी अभी तक का। तो आज मैंने उसे इस डब्बे के अंदर रख दी। मुझे ना ये छोटे ये कंटेनर जो होता है ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं। हर अलग अलग तरह के कंटेनर जो रहते हैं, इसके लिए मैं फेंकती नहीं हूँ। उसके बाद मैं आराम करी, जोहेब के अब्बू तो चले गए थे बाहर। फिर शाम का टाइम हो गया, तो शाम के टाइम पर मैं वहां से वड़ा पाव, मंचूरियन, ये 2 चीज खरीद कर लेकर आई और खाई, क्योंकि नाश्ते का टाइम रहता है। मुझे खाने से ज्यादा तो मुझे नाश्ता पसंद है। मैं एक टाइम के लिए खाना स्किप भी कर दूं ना, बट मुझे नाश्ता स्किप करना बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे एकदम शुरुआत से आदत पड़ चुकी है कि मैं शाम के टाइम पर 6 बजे 5 बजे मैं कुछ न कुछ मैं डेली खाती हूँ। और मुझे खाना पसंद भी है, मतलब मैं बोर नहीं होती हूँ इस चीज से, क्योंकि बाहर का रहता है। हमारे यहाँ पे गरम गरम वड़ा पाव और गरम गरम मंचूरियन एकदम मैं खरीद कर लेकर आई थी, एकदम गर्म था वो। तो मंचूरियन भी कुछ इस तरह का था, एकदम मतलब वो तुरंत मेरे सामने हैंड टू हैंड वो निकाल कर दी थी कढ़ाई में से। उसके बाद मैंने मंचूरियन भी बहुत अच्छे से खाई। और जोहेब इस टाइम पर नहीं था, और मतलब खाली मेरी बेटी थी, वो भी सो रही थी। और जोहेब को जो है वो मेरी अम्मी लेकर गई थी। फिर मैंने सब्जी जो थी वो सोची कि लो अब मुझे खाना पकाने की तैयारी करना चाहिए। तो सब्जी को मैंने इस तरह से मतलब कुछ पीस ज्यादा मतलब हाथ में ली और मतलब उसे छोटी छोटी पीस में इस तरह से बारीक बारीक काट ली। और काटने के बाद मैंने इसे पानी में वॉश कर दी, पानी में कुछ टाइम भिगो कर रखी, मतलब अच्छे से वो धुल जाए, साफ सुथरी हो जाए। सब्जी हो कुछ भी हो, बगैर धुले नहीं पकाना चाहिए। ये मतलब औरतों के अंदर ये खासियत होती है कि वो खाना धुल उल कर अच्छे से ही पकाती हैं, वो बाहर का मतलब नहीं। फिर उसके बाद ये एक ही आलू मैंने काटी, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है सब्जी वब्जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों सब्जी पसंद ही नहीं है। और जो सब्जी मैं बनाती हूँ सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाती हूँ।
तो इस तरह से मैंने आलू को भी पानी में भिगो दी। पानी में आलू भिगोने से ना आलू काला नहीं होता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में मैंने थोड़ी एक मिर्ची ली और थोड़ा सा तेल डालकर, मतलब थोड़ा मिर्ची जब पक गई ना तो उसके अंदर मैंने आलू डाल दी। आलू मेरा अच्छे से भून जाए, ताकि मैंने अच्छे से आलू को ऑयल में अच्छे से पूरा लाल कर ली ताकि वो अच्छे से भून जाए, क्योंकि इस तरह से जो आलू भुना रहता है ना तो उसका टेस्ट और अलग आता है। तो फिर उसके बाद मैंने जो सब्जी थी उसे ही मैंने ऑयल में डाल दी। और उस टाइम पर मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत दोनों जन रो रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से खाना वाना बना पाती हूँ, क्योंकि साथ में जोएब भी रहता है, खदीजा भी रहती है और फिर मुझे खाना भी पकाना रहता है। तो मतलब उन लोग को भी संभालना रहता है और खाना भी पकाना रहता है। तो इस तरह से मैंने सब्जी भी मतलब कुछ टाइम के लिए भूजी और उसमें मैंने कुछ नहीं मिलाई थी, खाली नमक और थोड़ा सा गरम मसाला मिला, क्योंकि सब्जी मसाला नहीं था मेरे घर में। तो मतलब हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं मिली थी, खाली नमक और मतलब एक मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला बस मिला के मैंने अच्छे से उसको पकने के लिए रख दी। उसके बाद मैंने सब्जी में थोड़ा सा पानी ऐड करी थी और पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करी ताकि मेरा जो आलू का कच्चापन है वो भी निकल जाए और सब्जी का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। पानी ऐड करके मैंने ढक्कन बंद करके और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दी, ताकि मेरी सब्जी अच्छे से पक जाए। खाना वाना तो पक गया। उसके बाद जोएब के अब्बू जो थे वो आ गए थे और ये साथ में क्रीम रोल लेकर आए थे। पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, बट मैं क्रीम रोल बोलती हूँ इसको। तो वो चीज़ लेकर आए थे और जोएब के लिए भी मतलब और चीज़ें वो खाने के लिए लेकर आए थे और जोएब मतलब बहुत खुश था, उसके अब्बू आ जाते हैं तो। उसके बाद रात का टाइम हो गया था, तो रात के टाइम पर रोटी सब्जी मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी। वो बहुत मजे से, उनको खाली रोटी सब्जी चाहिए, वो चावल बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं ये टाइम पर, उनको सर्दी खांसी हुई है इसके लिए। और दाल चावल जो था वो मैं रात के टाइम पर जोएब को खिलाई और मेरे हस्बैंड जो थे वो सब्जी रोटी खाए पेट भर के। और फिर मैं एकदम थक गई थी, मुझे पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि मैं दिन में भी सोई नहीं, आराम करने के लिए लेटती हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। खदीजा की जो निप्पल थी, वो दूध का जो निप्पल का बॉटल था ना वो खराब हो गया था और मैंने पंखा भी आज ही साफ करी थी, तो उसका व्लॉग नहीं बना पाई थी मैं। तो इस तरह से जोएब के अब्बू रात को जोएब को दवा हुआ पिलाए। आप लोग को मैं बताती हूँ वो किस तरह से दवा पिलाए हैं। मिट्टी मिट्टी गोल, गिट्टी गिट्टी गोल, गुलका गुलगुल गोल, मिट्टी मिट्टी चमका जरा दवाइयाँ पी गए। मम 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 नहीं मिली। मिट्टी मिट्टी गोल है बाबू, मिट्टी मिट्टी शरबत शरबत में पी ले बाबू। उसके बाद खदीजा के जो दूध के बॉटल का जो निप्पल था ना वो खराब हो गया था, तो वो मेरे हस्बैंड के रात को ही खरीद कर लेकर आए ताकि वो रात भर दूध पिए, क्योंकि वो रात को भी दूध पीती है, बार बार उठती है नींद में। तो उसका मैंने थोड़ा सा दूध बनाई। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज एक अच्छा सा कमेंट करते जाना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में।